जल्दी से एक वचन खोलेंगे। अय्यूब 34 खोलिए हैं। अय्यूब 34 21 और 22 पर जरा पढ़िए। अय्यूब 34 का 21 और 22। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल और चलन पे रात दिन लगा हुआ है। किसके ऊपर लगा हुआ है? खाने वाला क्या कि प्रभु वचन मेरे लिए मेरे चाल और मेरे चलन के ऊपर प्रभु आप रोज देखते। मेरे लिए प्रभु धीरज रख के रखे हो। अभी भी मेरा पाप ऐसा है कि प्रभु आप देख देख के सह रहे हो। ये आपकी बड़ी दया का फल है कि मैं आज भी जीवित हूँ। ये आपकी बड़ी कृपा का फल कि अभी भी मेरे शरीर में कोई बड़ा रोग नहीं लगा। इसलिए प्रभु कहता मैं तुझे नाश होने देना नहीं चाहता। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। और वो उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता। वह परमेश्वर स्वर्ग से बैठकर मनुष्य की सारी चाल चलन को देखा। चाल चलन किसका चाल चलन? किसका चाल चलन? मेरा चाल चलन। पहले मेरा चाल चलन। हम इतने साल से प्रभु को जानती हूँ, अभी न मेरा चाल बदला, अभी न मेरी चलन बदली, अभी न मेरा स्वभाव बदला, अभी न मेरी बोली बदली, अभी न मेरी भाषा बदली, अभी न मेरा उठना बदला, अभी न मेरा बैठना बदला। अभी तो मैं रात दिन ही कुकर्म और अपराध और पाप में हूँ। प्रभु कहता है बेटी क्यों धीरज रख के समय को बेकार कर रही है? जल्दी से पाप से मन फिरा कर, ताकि जो आशीष मैंने तेरे लिए रखा है वो तेरे जीवन में भरपूर करूं, ताकि तू यह कहने पाए कि परमेश्वर सबसे सच्चा और अच्छा है। कोई है कहने वाला कि प्रभु मेरे लिए है? ये आशीष भी आपके लिए है, आप चंगाई भी आपके लिए है। और आप जो अब तक नहीं अपने जीवन में देखे हो वो अब अपनी आंखों से देखने वाले और अपने कानों से और करेंगे। इस दुनिया में परमेश्वर कहता है कोई भी ऐसा अंधियारा स्थान नहीं है जहाँ तुम पाप कर रहे हो। तुम अंधियारे में पाप कर रहे हो। तुम अपने पति से छुपकर पाप कर रहे हो, अपने माँ बाप से पाप कर रहे हो, छुप के अपने पति से छुप के पाप कर रहे हो, पति अपनी पत्नी से छुप के पाप कर रहा है। प्रभु काला कहाँ कर रहा है? किस नगर में कर रहा है? कौन से अंधेरे में कर रहा है? कौन से होटल में कर रहा है? कहाँ कर रहा है? सब कुछ परमेश्वर कहता है मैं तुझे देख। और प्रभु कहता है मेरी एक विवशता है, मेरी एक लाचारी है कि मैं तुम्हें नाश करना। इसलिए 60, 70, 80 साल का जो जीवन, जिस जीवन के बाद तुम्हारी धरती की कहानी खत्म है, और उस कहानी वही खत्म नहीं है, अगली कहानी मरने के बाद शुरू होने वाली है, जहां तुम दोबारा मानव जीवन पाने वाले नहीं हो। इसलिए इस मानव जाति के जीवन में अपनी मुक्ति बना लो। यह मुक्ति कैसे मिलेगी? यह उद्धार कब मिलेगा? पापों से मन फिराने से हो जाएगा, भगवान से डरने से हो जाएगा, भगवान के सामने घुटने टिकाकर अपने पापों को कबूल करने से हो जाएगा। इसलिए पापी लोग क्या करते हैं जानते? कोई है बैठा पापी क्या इसमें? प्रभु का धन्यवाद, वो पापी है, पापी नहीं है। सबसे बड़े कुकर्मी लोग बैठे, हम लोग बैठे हाथ नीचे कर लिया। क्यों? कि परमेश्वर जब यीशु रूप में धरती के ऊपर उतरा तो उसने रोमियो 3:23 में कहा हे पिता सबने पाप किया। क्या किया? सबने पाप किया। इसने ऐलान कर दिया धरती के ऊपर सबने पाप किया। कोई मन से, कोई क्रम से, कोई वचन से, सबने पाप किया और सब भगवान से दूर हो गए। और जब भगवान से दूर हो गए तो नाना प्रकार के अधर्म, बुराई और पाप में फंस गए।
और जब उसी में फंस गए तो रात दिन जो है भगवान से दूर होते गए और शैतान उनके जीवन को ढाता गया। किसी को अकाल मौत करके ढा दिया, तो किसी को एक्सीडेंट करके ढा दिया, तो किसी को गरीब करके ढा दिया, तो किसी को कर्ज में डाल के ढा दिया, तो किसी न किसी प्रकार से लोगों को क्या कर दिया, ढा दिया। और आज हम यहाँ ठहरे हुए आए हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए है, तो प्रभु कहता है सारे खाने वाले अब बसाए जाएंगे। बचने के लिए तैयार होगा, कान खुला रखेगा। वो कलीसियाएं बदलने से कुछ नहीं होगा जी, वो पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बदलने से सब कुछ पूरा हो जाएगा। आएंगे दूसरे विषय में रोमियो का जो हमने कहा था, रोमियो 2 का 14 पढ़ेंगे तो याद रखेंगे। जल्दी पाप से तौबा करेंगे, उसने क्लियर कर दिया, कहीं भी करोगे हमसे तुम बच नहीं सकते हो। हालेलुया। रोमियो 2 का 5-6 पढ़े, फटाफट खोलते रहेंगे। अच्छा पढ़ेंगे। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वह परमेश्वर जो स्वर्ग से बैठा हुआ देखता है, जिसने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी अंधियारा नहीं है जहां पापी पाप करे और मैं न देखूं। हालेलुया। जिस परमेश्वर की सांस आपके अंदर है, जिस परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वह परमेश्वर आज की दोपहर आपको चेता रहा है कि चेत जाओ। क्या जाओ? थोड़ा भी दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, थोड़ा भी अपनी बुद्धिमानी से पाप मत करो, चेत जाओ। वह हर एक को उसके कामों के वह परमेश्वर इस दुनिया में हर एक मनुष्य के कर्मों का उसको फल देता है। क्या देता है? यदि तुम बुरा करोगे, यदि धरती के ऊपर पाप करोगे, तो याद रख लो कि इस पाप का फल तुम भी काटोगे, तुम्हारे बेटे लोग भी काटेंगे, तुम्हारे पोते लोग भी काटेंगे, तुम्हारे पोते भी लोग काटेंगे। तुम सोच रहे हो जो पाप का कर्म मैं कर रहा हूँ, जो अधर्म की कमाई कर रहा हूँ, जो बेईमानी और लूट में लुटाया हुआ फंस रहा हूँ, परमेश्वर कहता है इस पाप का दंड, इस पाप का फल मैं तुझे ही नहीं दूंगा, तुझे भी दूंगा, तेरे बेटे को भी दूंगा, तेरे पोते को भी दूंगा, तेरे परपोते को भी दूंगा। यदि तू पाप से मन फिरा कर और मुझसे गिड़गिड़ाएगा कि प्रभु मैं तेरे विरोध में पाप किया हूँ, तेरे विरोध में व्यभिचार और गर्भपात किया हूँ, तेरे विरोध में मैंने लोगों को लूटा और बेईमानी किया हूँ, अपने बच्चों के लिए किया हूँ, प्रभु कहता है तौबा कर ले, पाप से मन फिरा ले, घुटने पे आके सुबह दोपहर शाम मुझसे रो कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मेरी बेईमानी, मेरी हालात, मेरी पाप की दुनिया कोई जानता है या न जानता है, प्रभु कहता है मैं तेरी दुनिया को और कहता है इसी पाप की कमाई का जब मैं तुझे फल दूंगा, क्या दूंगा? तो फल बड़ा भयानक होगा। मरने के बाद तू मेरे स्वर्ग के राज में प्रवेश करने, ये 60, 70, 80 साल का जीवन जीने के बाद तुझे अनंत नरक लोक में जाना पड़ेगा। यदि तू इसी पाप में फंसा रह गया, तेरा पति तुझे स्वर्ग लोक नहीं लेकर जाएगा। जिस बच्चों के लिए तू लड़ता और बेईमानी करता है, अपने भाइयों की संपत्ति को हड़प लेता है, हालेलुया, बोलता है यही बेईमानी तुझे लेके डूब जाएगी। जिस भाई के हिस्से को तू ऐसा बेईमानी करके खा गया, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए ले लिया, परमेश्वर कहता है यही तेरे लिए भारी पाप हो गया। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले लोग एक निर्णय और एक फैसला लेते हैं, वादा करते कि प्रभु सारे गुनाहों को मान रहा हूँ, तब परमेश्वर दया करता है और कहता है जा मैं तेरे सारे पापों को परमेश्वर का वचन आज इस संसार में याद रखिएगा, हमारे पास सोने चांदी घर मकान बैंक बैलेंस करने से पहले हमारे पास परमेश्वर का वचन होना बहुत
जानते हो यूहन्ना 14:6 में लिखा होगा कि कब यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। क्या कहा उसने? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परम पिता परमेश्वर के पास स्वर्गलोक में पहुंच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है जब तू मुझसे कहेगा कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, तो मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा और फिर तू मरने से पहले, तू पिता के पास जाने से पहले वो योग्य बन जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। इसलिए हे परमेश्वर के चुने और बुलाए हुए लोग, तुम आज धन्य हो। मैंने आपको बुलाने नहीं गया, मैंने आपको फोन नहीं किया था कि आना। हालेलुया। वो इसमें कह नहीं सकता कि मैंने उसको फोन किया था कि नहीं तुम आना। मुझसे प्रभु ने कहा बस तू मेरे सुसमाचार को लेकर चलना, मैं अपने चुने हुए लोगों को तेरे पास भेजूंगा और जितने मेरे वचन को सुनकर मान जाएंगे, मन फिरा लेंगे, देखते देखते उनकी स्थिति परिस्थिति जो बर्बाद हो चुकी है उसको ठीक कर दूंगा। ध्यान से सुनते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, बोले एकदम नहीं है, बस रो। अगर समझ लो घड़ी है तो रोने की घड़ी आ चुकी। इतना कुकर्म करके यहाँ पे बैठे हो और सो रहे, इतने पाप करके यहाँ पे बैठे हो कि समझ लो कि परमेश्वर क्या कहता जानते हो, मैं पाप नहीं देख सकता, पापी मेरे करीब नहीं आ सकते, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं पापियों से बहुत प्रेम करता हूं। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग छोड़ के धरती पे धर्मियों के लिए नहीं आया, धर्म के काम करने वालों के लिए परमेश्वर नहीं आया, परंतु पापियों के लिए आया। इसलिए परमेश्वर वेश्याओं के पास जाता था, चुंगी लेने वालों के पास जाता था, जिस नगर में जो महिला सबसे कुकर्मी हुआ करती थी उसके पास जाया करता था। और नगर वाले लोग कहते थे कि प्रभु तो पापियों के घर पे जाता था, लेकिन प्रभु कहता था मैं दुनिया में धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। आज हम लोग इतने पाप करके यहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर को जानने के बाद भी इतने कुकर्म करके बैठे हैं। याद रखो अगर कोई बड़ी बीमारी दे दिया होता हो, तुम तड़प जाते, तुम्हारी धन संपत्तियां उसी में बर्बाद हो जाती और तुम बिस्तर पर पड़े रात दिन चिल्लाते तो तुम्हारी क्या हाल होती। लेकिन तुम इतने ढीठ हो कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं आते, तुम अपनी अपनी यहाँ स्वार्थ लेके आए। यहाँ पे कोई स्वर्ग लोक लेने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे तुम चंगाई लेने आए होगे, कोई बेटा बेटी लेने आया होगा, कोई अपने बच्चों के लिए नौकरी लेने आया होगा, कोई दुष्ट आत्माओं से आजाद होने आया होगा। लेकिन सच पूछो तो परमेश्वर को जानने के बाद लोगों को एक ही चिंता होती है कि प्रभु मैं आपके स्वर्ग के राज में पहुंच पाऊंगा कि इस बात की चिंता रोज होनी चाहिए। कितनी ऐसी पत्नियां हैं वो पति का कुछ भी वैल्यूएशन नहीं करती, पति उनके लिए कुछ नहीं। कितने बैठे होंगे आप लोग इसमें। जो पति तुम्हारा एक श्रृंगार रूप में है, ऐसे पति को तुम तुच्छ समझते, भारी पाप में फंसे हो। उसकी बड़ी दया का फल है कि रोग नहीं दिया है, उसकी बड़ी दया है कि कुछ भी कर सकता है वो। तुम अपनी बुद्धिमानी से नहीं जीवित, तुम अपने चिलाकी से नहीं सही हो। उसकी बड़ी दया का फल है कि उसने आपको भी अच्छा और भला रखा है, यही उसकी दया है। और उसकी दया के लिए तुम सुबह शाम उसकी प्रार्थना कर पाते हो, न उसकी दया के लिए उसके घर में आ पाते हो। जब विपत्ति और समस्या आती है तो बड़ी चलाकी से चले आते हो। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना नहीं, हालेलुया, प्रार्थना नहीं करते, तमाम चीजें फालतू करोगे लेकिन प्रार्थना नहीं करोगे।
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:6 में लिखा होगा कि जब तू प्रार्थना करे तो तू अपने कोठरी में आ और दरवाजे बंद कर, देख मैं वही गुप्त में छुपा हुआ हूँ, तू अपने सारे पापों को मान ले, पाप के सारे दरवाजे को बंद कर दे, मैं सब कुछ तुझे प्रतिफल और आशीष दूंगा। आशीष प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि जितने प्रार्थना करने वाले नहीं हो ना, तुम समझ लो स्वर्ग लाख से तो बहुत दूरी पे चल रहे हो। तुम कोई भक्ति के काम के नहीं हो, जी खा रहे हो, और उसकी बड़ी दया का फल है कि अभी भी आपके पाप की वजह से कुछ आपके जीव में किया नहीं। लेकिन वाक्य कहा कि मन फिरा लो, क्या कर लो? लोग कर रहे हैं, करने दो, परंतु तुम ऐसे काम को हालेलुया। आगे वचन की तरफ और दूसरा इतिहास अध्याय 15 और वचन नंबर 2 बोलेंगे जल्दी से और सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे। ये जो हम सुन रहे हैं ना, इसी में से सामर्थ है, इसी में से चंगाई है, इसी में से सारी आशीषों की बारिश है। क्यों? क्योंकि अगर यूहन्ना 1:3 पद पढ़ोगे तो उसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन से ही सब कुछ पैदा हुआ। क्या हुआ? पढ़ेंगे भैया दूसरा इतिहास अध्याय 15 वचन 2। आशा से भेंट करने निकला और उसने कहा वे आशा और वे सारे यहूदा और वह आशा से भेंट करने निकला, और वह आशा से भेंट करने निकला और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, हे सारे यहूदा और हे सारे बिन्यामीन मेरी सुनो, हे सुनो जी इधर। ये यहाँ पे बहुत सारे दूर दराज से आए हो। कितने ट्रेन पकड़ के आए हैं? हाथ उठाएंगे। ट्रेन पकड़ के आने वाले हाथ उठाएंगे, नीचे करेंगे। कितने लोग इस गांव से हैं? फटाफट उठाते जाए इस गांव से। अब कल्पना करो इस गांव वाले कि तुम इसी गांव के हो, लेकिन जो ट्रेन पकड़ के आया होगा वो कितना सुबह से मेहनत किया होगा, कितने भी अपने काम को पटाया होगा, शायद कितना पैसा लगा के, गाड़ी भाड़ा लगा के, भाग भाग के ट्रेन से उतरा होगा और भाग के यहाँ पे आया होगा कि मुझे आज प्रभु कुछ देगा। इसलिए प्रभु कहता है आज यहाँ कई नगर नगर से आए होंगे, कितने बिहार से भी आए होंगे। प्रभु कहता है जो अलग अलग लोगों से आए हो, तुम लोग आज मेरी सुनो। क्या करो? या तुम शिवका से आए, जमुना से आए, या तुम मच्चा से आए, या तुम चाहे जहां से आए, जैसे आशा करता है लोगों को बुरा भी करता है सुनो, वैसे आज परमेश्वर तुमसे कहता है बेटियों तुम लोग मेरी सुनो। क्या सुनो प्रभु? बोले क्या आगे? जब तुम परमेश्वर के संग रहोगे, तब तक परमेश्वर भी तुम्हारे संग रहेगा। 13 बरिस पहले जब मैं मुंबई शहर में प्रचार कर सुनता था, तब मैं सुनता था देखो रुमालें दिख जाती थी, पोछते प्रभु मेरे पाप की खाती, मेरे पापा की पाप की खाती, मेरी माँ की पाप की खाती, मेरे दादा की पाप की खाती, मेरे पुरखाओं की पाप की खाती, मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। हम लोग परमेश्वर के वचन को मजाक बना के रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आने के बाद सुनते हैं। कितने बेचारे यूट्यूब से भी सुनेंगे, तो कहता हूँ धन्य होंगे वे जो वचन को सुनकर मानेंगे। आज प्रभु तुमसे कह रहा है इतनी दूर दराज से आए हुए लोगों, जब तुम मेरी सुनोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक बाप अपने बेटे को, एक माँ अपनी बेटी को चेता देती है, पैदा किया हूं तुझे, तूने मुझे पैदा नहीं किया, यदि तू मेरी बातों को सुनेगी, मेरे अनुसार रहेगी, तो मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो मैं तेरी कुछ भी सुनने वाला नहीं। तो परमेश्वर है, वो तो भगवान है, वो कह रहा है यदि तुम मेरी सुनोगे तभी मैं तुम्हारे लिए सुनूंगा। इसे दोहराना वचन फटाफट जरा पढ़ना लिख लो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, जब तक तुम भगवान के संग रहोगे,
तब वह तुम्हारे संग रहेगा। तब भगवान भी तुम्हारे सब है। चाहते हो कि प्रभु हमारे संग रहे? अरे तुम्हारी झोपड़ी नहीं देखेगा, तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा, तो तुम्हारा कपड़े नहीं देखेगा, तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगा। हालेलुया। तो तुम्हारा दिल देखेगा, तो तुम्हारा मन देखेगा। तुम सोच रहे हो कि रात दिन में व्यभिचार और पाप में रहो, प्रभु हमारे संग चलेगा? तुम्हें पता नहीं कि तुम खतरे के निशान पे चल रहे हो। अगर आज भी पाप में बैठे हो तो तुम खतरे के निशान पे हो, ये भी बता देता हूं। परमेश्वर की बड़ी दया है कि तुम जीवित हो। मरने के बाद बहुत देर हो जाएगा, तुम्हें रोना पड़ेगा। अगर इस समय तुम्हारी आंखें खुल गई और सच में तुम जान गए कि हमारे पाप के खातिर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हमारे पाप के साथ हमारे परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। जब तक तुम परमेश्वर के संग रहोगे, परमेश्वर को संग रखने के लिए क्या करना पड़ेगा जानना चाहते हो? बोलने में तकलीफ होगी। भगवान हमारे संग रहे, भगवान हमारी झोपड़ी में आए, भगवान हमारे महलों में आए, इसके लिए हमें पाप से मन फिराना पड़ेगा, पाप से डरना पड़ेगा। सुबह शाम भोर में 2 बजे 3 बजे रात को उठो, अपने दरवाजे के अंदर, अपने घर के अंदर बिस्तर के ऊपर आ जाओ घुटने पे, कहो हे पिता, जितने भी कुकर्म हमने किए हैं तूने देखा है। और प्रभु कहेगा बेटी मैं तेरे कुकर्म, तेरे पापों को क्षमा करूंगा, बेटा तेरे पापों को क्षमा करूंगा, अब मैं तेरे संग और संग रहूंगा। जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई घटनाएं, कोई दुर्घटनाएं तुझे टच करने तेरे आगे आगे चलूंगा और तू मेरे पीछे, मैं तेरी भाग हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? तुम्हारी मन फिराओ, कहता मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। और पढ़ने के लाइन में, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, यदि तुम परमेश्वर की खोज में लगे रहो तो वह तुमसे मिला करेगा। वह परमेश्वर तुमसे आकर मिला करेगा, तो तुम्हारे घर में आके तुमसे मिला करेगा, तुम्हारी मुसीबत आते आते तुमसे आके मिल जाया करेगा। संकट के घड़ी में तुम्हें पुकारोगे वो तुम्हारी सुन लिया करेगा। संहिता 50:15 में लिखा है, और संकट के घड़ी में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा दूंगा, मेरी महिमा करेगी, तू बच जाएगी, तेरा बच्चा बच जाएगा, तेरा पति बच जाएगा, तेरी पत्नी बच जाएगी, तेरा बिजनेस बच जाएगा, तेरा व्यापार बच जाएगा। लेकिन तुम किसकी खोज में? रात दिन पाप की खोज में, रात दिन लूटने और लुटाने की खोज में। ये मोबाइल में रात दिन तुम पाप में फंसे, ये जितना तुम पाप वाली चीजों पे देख देख के अपनी गंदी आंखों को, अच्छी आंखों को, परमेश्वर ने कल्पना करो कि परमेश्वर ने भी तुमको अंधा नहीं बनाया। ये बात का कभी डर नहीं लगा तुमको, इसलिए कहता मैं कृपा करता हूँ और सहनशीलता करता हूँ। कल्पना करो जो पाप तुम रात दिन मोबाइल में देख रहे हो, जो पाप तुम दूसरे की बहन बेटी को देख रहे हो, जो पाप तुम पराये पुरुषों के साथ में बैठ के कर रहे हो, प्रभु तुमको अंधा नहीं किया। अभी कितनी बड़ी दया है, तुम्हारी चतुराई से तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है, उसकी कृपा का बहुत बड़ा फल है, वो सहन करके रखा है। कल्पना करो अगर वो तुम्हें अंधा कर दे, तुम्हारी आंखों की रोशनी वो छीन ले, तुम जवानी में भी टटोलोगे। खतरनाक है परमेश्वर, इसलिए एक परमेश्वर के चुने हुए लोग। सच में परमेश्वर अच्छा लगता है ना, तो रोना सीखो अपने पापों के खातिर। अगर किसी भी पराये पुरुष या किसी भी पराई स्त्री से संबंध बना है तो उसको आज भी अपने मोबाइल से डिलीट करो और उससे रिश्ता खत्म कर लो और परमेश्वर से रिश्ता जोड़ दो। जब तुम पाप से रिश्ता तोड़ दोगे तो तुम परमेश्वर से रिश्ता जोड़ लो। और तुम इतना चतुर बनोगे कि हम पाप को भी घुमा फिरा के अपने पास रखें, तो प्रभु कहता है मैं तेरे संग नहीं हूं।
मैं तेरे साथ में नहीं हूँ। और जब प्रभु जिसके साथ में नहीं है, समझ लो देखते देखते उनके महल ढह रहे हैं, देखते देखते उनका परिवार ढह रहा है, देखते देखते उनकी नौकरी का बिजनेस ढह रहा है, देखते देखते उनका सुख शांति अमन चैन उनके जीवन से गायब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर उनके संग रहना। यदि आप चाहते हो कि प्रभु हमारे संग रहे, इसलिए प्रभु ने दूसरा पत्र से 3:9 में कहा कि देख बेटी मैं तेरे बारे में देर। प्रभु देर करता है क्या? लेकिन 10 साल हो गया पाप छोड़ने, 15 साल हो गए थे विचार छोड़ने में। वही दिखाई कि पाप डर नहीं है। इसलिए जानते हो उस प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 21, 22, 23 में पढ़ा है, लिखा है व्यभिचारियों इतना दिखाई करोगे तो मैं तुम्हें रोग सैया पे डाल दूंगा। क्या करूंगा? रोग सैया पे डाल दूंगा। कोई आना चाहेगा क्या रोग सैया पे? रोग सैया पे जाके देखो हालात कैसी है। सोए सड़ गए, उनका शरीर सड़ गया है, वो चिल्ला रहे, यहाँ तक कि शरीरों के अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। वो कोई इंजेक्शन उनको काम नहीं कर रहा है, उनका दर्द हट ही नहीं रहा है, वो चिल्ला रहे प्रभु मुझे ले चल, मुझे ले चल, मैं इस दुनिया में इतनी भयानक दर्द में रहना नहीं चाहता। कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं बताऊं कहाँ जाना चाह रहे हैं? मरने के बाद अपने लोगों को छोड़कर उस पवित्र परमेश्वर के पास कहने प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, और वो पवित्र परमेश्वर कहता आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तेरे लिए लहू बहाया, तेरे लिए जान दिया हो, तेरे पाप के खातिर स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे मार खाया हो, लोग मेरे मुंह पे थूके थे, मेरे हाथों में कीले थूका गया था, मेरे सरों के ऊपर कांटे का ताज पहनाया गया था, अगर तुम कुकर्मी तो वचन को सुनकर भी अपना दिमाग लगाया। इसलिए जितना भी दिमाग लगा के पाप कर रहे हो भाई और बहनों, सुनने वाले प्रचार के लोगों, मन फिरा लो। यह वचन एक पास्टर के लिए भी होता है, यह वचन एक अवश्यकता के लिए भी होता है, यह वचन एक प्रेरित के लिए होता है, यह वचन एक अपोस्टल के लिए होता है, यह वचन संसार के हर एक मानव चाहता है। इसलिए जब कोई प्रचारक वचन सुनाता है तो रोमियो अध्याय 2 में लिखा है, ऐ उपदेशक जो वचन तू सुनाता है वह काम करता है। वचन सुनाने वालों को भी दुगना दंड है। इसलिए वचन सुनाने वाले लोग रात दिन थरथराते और कांपते हैं। जो सुनाते हैं वो खुद अपने अंदर देखते हैं कि मैं इसमें हूँ। इसलिए थोड़ा से भी लिखा कहीं पे रहता, थोड़ा सा भी अगर तुम्हारी निगाहें हटी तो दुर्घटनाएं। तुम्हारा सौभाग्य है कि आज भारी संख्या में यहाँ पे आए। आप अपने घर की स्थिति परिस्थिति को देख के परेशान हो ना, परेशान है ना। वो साफ करा, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक पति साफ कर देता है, अगर तू मेरी बात सुनेगी तो मेरे साथ रहेगी, अन्यथा तू अपना देखेगी, अन्यथा मैं। इतनी भी नालायक धरती के ऊपर पड़ी हुई लोग, उन्हें भगवान का डर नहीं। उन्हें लगता है कि मेरा धन, मेरी बल, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ है। उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर की बड़ी दया का बल है। सबोदेशक 8:11 में लिखा है कि वो बुरे काम की सजा जल्दी नहीं देता। पूरे काम की सजा भगवान जल्दी नहीं देता। इसलिए प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज रोटी लेने वाले प्रभु भोज रोटी लेते हैं, प्रभु लहू पीने वाले दाख रस की रोटी भी पीते हैं, और गचागच व्यसन भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं तो एकदम टकाटक ठीक हूँ, लेकिन प्रभु जिस दिन क्रोधित हो जाएगा उन्हें रोग सैया पे भी डाल देगा। इसलिए भगवान के वचन को सुनकर डरा करें, पाप से मन फिराएं। और जैसे ही हम पाप से मन फिराने लगते हैं, भगवान से डरने लगते हैं, भगवान कहता है मैं अब तेरे ऊपर क्या करूंगा। कोई मनुष्य हमारे ऊपर दया करे या न करे, मेरा रिश्तेदार मेरे ऊपर दया करे या न करे, परमेश्वर कहता है मैं तेरे ऊपर। परमेश्वर की दया की जरूरत है।
चाहते हो कि प्रभु आपके ऊपर दया करे? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे पास दया करे? सुनने वाले अगर देख रहे होंगे, अगर उनको लगता कि प्रभु आप भी मेरे पास दया करे, तूने अपने पापों से मन फिरा, वो व्यसन में विचार छोड़ना पड़ेगा। वो जितने भी पाप अधर्म की कमाई में लूटे हैं, किसी भाइयों की बेईमानी करके अपने बच्चों के लिए कमाए हैं, तो जल्दी से मन फिरा ले, अन्यथा यही पाप जो कर रहे हैं, यही पाप उनके परिवार को लेकर डूब जाएगा। अगर पाप से मन फिरा लेते हैं तो पवित्र शास्त्र में लिखा है, तू और तेरा घराना उद्धार और कल्याण को पाएगा। हालेलुया। कहने वाला कि प्रभु संदेश आंखों को बंद करेंगे और पाप से तौबा करेंगे। आंख बंद करो और पाप की तरफ ध्यान दो कि प्रभु अभी तूने मुझे अंधा नहीं किया, ये तेरी बड़ी दया का फल है। रात दिन पाप में हूँ, अभी लोग सैया पे नहीं डाला, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु कह रहा है कि पाप से मन फिराओ। शुरू से लेके आखिरी तक एक ही आवाज उठा रहा है, पाप से मन फिराओ मनुष्यों, पाप से मन फिराओ मनुष्यों, पाप से मन फिराओ, धर्म के कामों को करो, बुराई छोड़ दो, भलाई में लग जाओ। इसलिए अगर आज तुम अपने झोपड़ी में हो तो याद रखो, यही मन का फिराव तुम्हें महलों में लेकर जाने वाला। अगर तुम अपने महलों में हो, चाहते हो कि मेरा महल बसा रहे, मेरा परिवार बसा रहे, तो मन फिराव के लिए देर न करो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे पापों को कोई देख लिया नहीं, देखे परमेश्वर तुम्हारे पश्चाताप करेंगे। अरे मन से पश्चाताप करेंगे, हृदय से पश्चाताप करेंगे। कितनी दया का फल है कि धरती से उठा लिए गए होते, लेकिन आज भी जीवित हो इसी पश्चाताप के लिए। हे स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, हे आकाश पृथ्वी बनाने वाले, चांद सूरज पेड़ पौधे जीव जंतु सागर नदियों जगत को बनाने वाले पिता, हम अपने पापों को कबूल कर रहे हैं। हमको हमारी माँ के पेट में रचने वाले ईश्वर के पापों को कबूल कर रहा हूँ।